आज भी जब रात को हवा खिड़की से टकराती है तो मेरी नींद एकदम से टूट जाती है, दिल धड़कने लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार ये एहसास होता है कि कोई बाहर खड़ा है, चुपचाप सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है, इंडियन आर्मी में था और लगभग 8 साल अफगानिस्तान के कॉम्बैट जोन में बिताए। बम ब्लास्ट, क्रॉस फायरिंग, अपने सामने दोस्तों को और दुश्मनों को मरते देखा। तब सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डर तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन गलत था मैं, बिल्कुल गलत। असली डर तो मुझे अफगानिस्तान से लौटने के बाद मिला, लेकिन अफगानिस्तान से तो मैं जिंदा लौट आया था, पर हिमाचल की एक ठंडी रात ने मुझे अंदर से ही मार दिया। आज से 2 साल पहले की बात है। फाइनली मेरी पोस्टिंग खत्म हो चुकी थी और अब मैं अपने घर, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बिजली महादेव के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कशावरी, वापस जा रहा था। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा और मैंने अपना फोन ऑन किया तो नेटवर्क आते ही मैसेज आने शुरू हो गए। सब माँ के ही थे। लास्ट वाला मैसेज पढ़ा, बेटा जल्दी आ जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने स्माइल करके इग्नोर कर दिया। सोचा माँ थोड़ी इमोशनल हो गई होंगी, काश उस मैसेज को सीरियसली ले लेता। दिल्ली से ओवरनाइट बस ली कुल्लू के लिए। पहाड़ी रास्ते, फॉग इतनी घनी कि हेडलाइट्स भी फेल हो रही थी। ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद बोला, फौजी हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फिर तो आज रात तुम्हें वो जरूर दिखेगी। मैंने पूछा कौन? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हनुमान चालीसा प्ले कर दी। उस वक्त लगा वो बंदा थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आज समझ आता है वो बस ड्राइवर मुझे वार्निंग दे रहा था। करीब रात के 11:49 बजे बस ने मेन रोड पर छोड़ दिया। गाँव कशावरी, वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर अंदर जंगल के रास्ते में था। नेटवर्क गायब, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिर्फ मून लाइट और पहाड़ों की खामोशी। आर्मी ट्रेनिंग कह रही थी कि सब कंट्रोल में है। दिल कह रहा था वापस मुड़ जा अर्जुन, पर मैं नहीं मुड़ा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर कुछ देर चलने के बाद मुझे अचानक से किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, मेरे स्टेप्स के साथ बिल्कुल सेम रिदम में, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अगर मैं रुक जाता तो फुटस्टेप्स भी रुक जाते। फिर मैं अगर पीछे मुड़कर देखता तो कोई भी नहीं था, सिर्फ फॉग ही लग रही थी। लेकिन फॉग के अंदर एक ह्यूमन शेप जैसा कुछ खड़ा था, बिल्कुल स्टैटिक, हिल भी नहीं रहा था। कौन है वहाँ? मैंने जोर से बोला। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और एक हल्की सी लड़की की हंसी। दिल एकदम से कॉम्बैट मोड में चला गया। फिर मैंने उसे देखा और उसने मुझे। रोड के साइड एक औरत खड़ी थी, व्हाइट ड्रेस में, उसके लंबे गीले बाल, चेहरा लगभग कवर। सबसे अजीब बात ये थी, उसके आसपास फॉग मूव ही नहीं कर रही थी, जैसे हवा भी उसे छूने से डरती हो। मैं बिना रुके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पास से गुजरा, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम लेट हो गए। अर्जुन, पैर जैसे जमीन में जम गए हो। मैंने अपना नाम नहीं बताया था उसे। धीरे से मुड़कर देखा और उस मोमेंट मेरी जिंदगी बदल गई। उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था, खूबसूरत पर अजीब, स्माइल अननेचुरल और आंखें पूरी काली। घर जा रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे एक ही वक्त में कई लोग बोल रहे हो। मैंने बस हाँ कहा। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, वहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जो हुआ आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। मैंने चलना तेज कर दिया, फिर मैं दौड़ने लगा और अचानक मेरे पीछे रनिंग फुटस्टेप्स सुनाई दिए, बहुत तेज, इतना कि इंसान से ज्यादा तेज कोई हो ही नहीं सकता। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन रोड पर एक शैडो चल रही थी, मेरी नहीं, किसी और की। उसके बाद किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास विस्पर किया, मैंने पूरे 8 साल इंतजार किया है तुम्हारा अर्जुन। और मैं गिर गया। जब उठा वो मेरे सामने ही थी। इस बार उसके पैर उल्टे थे। तब मुझे समझ आ गया ये इंसान नहीं थी, ये चुड़ैल थी। जैसे तैसे उस रात बचते बचाते और छुपते छुपाते मैं घर तो पहुंच गया था, लेकिन सच बताऊं, अंदर आते ही मुझे राहत बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, जैसे कुछ मेरे साथ साथ घर के अंदर भी आ गया हो। माँ ने दरवाजा खोला, मुझे देखा और तुरंत गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। फिर उन्होंने एक अजीब सा सवाल पूछा, बेटा तू अकेला ही आया है ना? मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया, लेकिन उसी मोमेंट मेरी स्पाइन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हो। मैं अंदर आया ही था कि घर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। दिसंबर की ठंड अलग होती है, पर ये वाली ठंड कुछ ज्यादा ही अजीब थी, जैसे किसी कब्रिस्तान की हवा हो। माँ किचन में चली गई, मैं हॉल में अकेला खड़ा था। तभी मुझे पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई दिए, बिल्कुल धीरे धीरे कदमों की आवाज, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर 2 शैडो थी, एक मेरी और किसी एक औरत की। मेरा गला सूख गया। जैसे ही मैं पीछे हटा, अचानक शैडो गायब हो गई। डिनर के वक्त माँ बार बार मुझे देख रही थी। फिर बोली, बेटा तेरे जूतों से मिट्टी क्यों गिर रही है? मैंने नीचे देखा, बूट्स बिल्कुल साफ थे, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बन रहे थे, और वो भी उल्टे पैरों के। सिर्फ मैं ही देख पा रहा था, जैसे माँ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे से आवाज आई। माँ फ्रीज हो गई, धीरे से बोली, ऊपर तो कोई नहीं रहता, वो मेरा बचपन का कमरा था और पिछले 8 साल से लॉक था। आर्मी हैबिट से मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पहुंचने से पहले ही वहां चल रहा हो। दरवाजा आधा खुला हुआ था, याद है मुझे, मैंने खुद लॉक लगाया था। कमरे के अंदर अंधेरा था, डस्ट, पुरानी स्मेल और सन्नाटा, और बेड के कोने पर कोई बैठा हुआ था, लंबे बाल, पीठ मेरी तरफ। मेरी आवाज मुश्किल से निकली, कौन है? वो धीरे से खड़ी हुई, बिना मुड़े बोली, घर अच्छा है। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई, लाइट फ्लिकर हुई और अगले ही सेकंड कमरा खाली। लेकिन मिरर में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे वो खड़ी थी, चेहरा मेरे कंधे के बिल्कुल पास, स्माइल अननेचुरली वाइड, काली आंखें। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं।
दोबारा मिरर देखा, वो और पास आ गई थी और अचानक मिरर जोर से क्रैक हो गया। नीचे से माँ चिल्लाई, अर्जुन। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। माँ फर्श पर गिरी हुई थी, उनकी आंखें सीढ़ियों की तरफ जमी हुई थी। उन्होंने कांपते हुए पूछा, वो कौन है? उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, अब सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा था। लाइट्स अचानक चली गई और पूरे घर में अजीब सा अंधेरा फैल गया और उस अंधेरे के अंदर रनिंग फुटस्टेप्स, कभी सीलिंग पर, कभी दीवारों पर। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल माँ की आवाज में, बेटा इधर आओ। लेकिन माँ मेरे सामने थी, रोती हुई। फिर मेरी ही आवाज सुनाई दी, अर्जुन हेल्प मी। रियलिटी टूट रही थी। अचानक किचन से बर्तन गिरने लगे, ग्लास टूटने लगे, दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे और अचानक सीलिंग से कुछ नीचे गिरा। वो थी उल्टी लटकी हुई, लंबे लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। उसने धीरे से चेहरा उठाया। इस बार उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर पूछा, अफगानिस्तान याद है ना तुम्हें? मेरा खून जम गया। फ्लैशबैक, जलता हुआ घर, अंदर एक लड़की की चीख, मिशन ऑर्डर, नो सिविलियन रेस्क्यू। हम चले गए थे। उसने क्रॉल करते हुए मेरी तरफ आना शुरू किया। हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। मुझे भी छोड़ दिया था तुमने। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। माँ बेहोश हो चुकी थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी बॉडी का कंट्रोल कोई और ले रहा हो। हाथ अपने आप मूव कर रहे थे। मिरर में मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर खड़े थे, क्योंकि रात भर घर के अंदर से एक लड़की की हंसी सुनाई दे रही थी और माँ ने जो कहा उसने मेरी रूह हिला दी। कल रात अर्जुन मेरे कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। सबसे डरावनी बात, उस वक्त मैं अपने कमरे में अंदर से लॉक था। उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। सच बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि समस्या मेरे घर में थी या मेरे अंदर। सुबह माँ मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ भी या नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, अर्जुन कल रात तू सो रहा था ना? मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन माँ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, रात 2 बजे तू मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मेरी हार्ट बीट अचानक धीमी हो गई और तू दरवाजा स्क्रैच कर रहा था। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि मुझे साफ याद था मेरा कमरा अंदर से लॉक था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, वो तेरी आवाज नहीं थी। एक लड़की हंस रही। उसी पल मेरे दिमाग के अंदर किसी ने फुसफुसाया, उन्हें सच मत बताना। मैं तुरंत मिरर की तरफ मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन रिफ्लेक्शन एक सेकंड देरी से मूव कर रहा था, जैसे मैं नहीं, कोई और मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा हो। उस दिन पूरे गांव में बात फैल गई। लोग कह रहे थे कशावरी रोड वाली चुड़ैल वापस आ गई है। शाम तक गांव का सबसे बूढ़ा पुजारी घर आया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो एक कदम पीछे हट गया। उसने माँ से सीधा कहा, इस लड़के के अंदर आधी रूह घुस चुकी है। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। पुजारी ने मुझे घूर कर पूछा, सच बता, किसी को बचा सकता था पर छोड़ दिया था? और उसी पल अफगानिस्तान की वो रात मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गई। जलता हुआ घर, अंदर से मदद की चीख, मिशन ऑर्डर, और हम वापस मुड़ गए थे। पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, अधूरी मौत वाली रूह हमेशा गिल्ट वाले इंसान को ही चुनती है। उसने बताया, सालों पहले कशावरी जंगल में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। लोग उसे डायन बोलते थे। तब से वो उन लोगों का इंतजार करती है जो किसी को बचा सकते थे लेकिन बचाते नहीं। और आज उसने मुझे चुन लिया था। पुजारी ने चेतावनी दी, आज रात फैसला होगा, या वो पूरी तरह तेरे अंदर आ जाएगी या तू बच जाएगा। रात 12 बजे लाइट्स अपने आप बंद हो गई और बिना सोचे मेरी बॉडी चलने लगी। मैं कंट्रोल में नहीं था। मैं बस अंदर से देख रहा था, जैसे कोई और स्टेयरिंग पकड़ चुका हूँ। मैं घर से बाहर निकल गया, नंगे पैर, बर्फ पर। ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। सीधा जंगल की तरफ, वही रोड, वही जगह। फॉग धीरे धीरे घनी होती गई और फिर वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। व्हाइट ड्रेस में, जला हुआ शरीर, स्किन पिघली हुई, ब्लैक खोखली आंखें। वो मुस्कुराई। फाइनली घर आ गए। मेरी बॉडी अपने आप उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, रुक जा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और अचानक मेरी सारी यादें टूटने लगी। नैना, अफगानिस्तान वाली लड़की, जंगल एक्सीडेंट, सब एक साथ मर्ज हो गया। तब मुझे सच समझ आया। नैना उस रात मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे कॉल किया था, मदद मांगी थी। मैं बिजी था, मैं नहीं गया। वो मुझे ढूंढते हुए जंगल में गिर गई। 2 अधूरी मौतें, एक गिल्ट, एक बॉडी। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास आ गया। सीने में असहनीय जलन महसूस हुई, जैसे कोई अंदर घुस रहा हो। हड्डियां टूटने लगी, विजन अंधेरा होने लगा। दूर से पुजारी की आवाज आई, डर छोड़ दे। उस मोमेंट मैंने पहली बार विरोध किया। मैं जोर से चिल्लाया, माफ कर दो। अचानक जंगल में हवा तूफान बन गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। वो एंटिटी गुस्से में चीखने लगी, तुम मेरे हो। मैं जमीन पर गिर गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। 3 दिन बाद पुजारी मेरे पास बैठा था। उसने कहा, रूह निकल गई, सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे बुरा सपना खत्म हो गया हो। 2 महीने बाद मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। बस की खिड़की से पहाड़ देख रहा था, दिल हल्का लग रहा था, फाइनली आजाद। फिर मैंने विंडो के रिफ्लेक्शन में देखा, मेरे पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। व्हाइट ड्रेस, गीले बाल, काली आंखें। वो धीरे से मुस्कुराई और मेरे कान के पास झुककर बोली, पोस्टिंग कहीं भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उस पल मुझे समझ आ गया, एक्सॉर्सिज्म कभी सफल हुआ ही नहीं था। मैं अफगानिस्तान से तो बच गया था, पर हिमाचल मुझे कभी छोड़कर नहीं गया। और अगर कभी तुम्हें रात के समय पहाड़ी रोड पर कोई औरत लिफ्ट मांगती दिखे तो रुकना मत, क्योंकि शायद अब वो मेरा इंतजार नहीं कर रही। क्या पता वो तुम्हारा नाम पहले से जानती हो।